नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राजमोघा। देश के कोरोना काल में जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, उसको देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा देशवासियों के सामने कल रात को की है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। विपक्ष द्वारा कई दिनों से पैकेज मांगा जा रहा था, जिसमें विपक्ष के एक नेता ने 10 लाख करोड़ के पैकेज की मांग की थी। मोदी जी ने उससे बढ़ते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज इस देश की जनता के सामने, जनता के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रखा है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब, संगठित, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और के साथ साथ पहली बार किसी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए सोचते हुए उसके लिए भी इसमें बहुत बड़ी रियायतें देने का फैसला किया है। सबसे पहली बात, इसमें उन लोगों को जो देश के टैक्स पेयर है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आने वाले समय में एक टैक्स पेयर को सरल बनाया जाएगा और उसको छूट दी जाएगी, टैक्स में छूट दी जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस पैकेज के साथ देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छी तरह से संतुलित रहने का सबको मौका मिलेगा और सब लोगों के साथ बराबर का इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आज वित्त मंत्री जी बताएंगी, ये मोदी जी ने घोषणा की है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय में हम भी ये तय करेंगे कि हमें भी इस अर्थव्यवस्था को संभालने में जो जो व्यक्ति है उनको जो जो सहयोग कर सकता हो उसे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी इसके बाद महत्वपूर्ण बात थी स्वदेशी, लोकल का बनना वोकल। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे देश के लोगों में बहुत बड़ी कमी ये है कि हम ब्रांड और चमक धमक के पीछे भागते हैं। हमने ये हमेशा अपने लिए देखा है, हमने लोगों को सामान खरीदते देखा, हम खुद भी इन चीजों पे फोकस करते हैं कि हम भारी ब्रांडों को बहुत महत्व देते हैं। तो कल नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमें अब फिर आज से 20-30 साल पहले जिस तरह से हमारी सरकार और हम आज से सदियों पहले जब हमारा देश सोने की चिड़िया था तो वो हम बाहर से कम आयात करते थे, हम निर्यात ज्यादा करते थे, हमारे देश में ही सामान बना करते थे, लोग हमारे देश से ही सामान सबसे ज्यादा खरीदा करते थे, इसलिए हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा 25% हिस्सा हुआ करता था। तो आज फिर वही समय आ गया है, हमें लोकल का वोकल बनना है और लोकल सामानों को, महत्वपूर्ण सामानों को अपने आप निर्माण करना है, उन्हीं को अपने और उसका उपभोग भी हमें ही करना है और हम इस तरह से मार्केट को एक नई दिशा देंगे, दुनिया को एक नई दिशा देंगे। आपने देखा होगा हम सस्ता और सामान खरीदने और बढ़िया सामान खरीदने के चक्कर में भारी कंपनियों के सामान को, प्रोडक्ट्स को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, उनका ब्रांड के पीछे भागते हैं, लेकिन उनकी फैसिलिटीज, उनकी सुविधाएं हमें क्या मिलती है ये आप भी जानते हैं। जब उन चीज़ों को कमी होती है, उन चीज़ों में खराबियां होती है तो उनको सही करने के लिए हमारे देश में भी कोई व्यवस्था नहीं होती और ये आप भी जानते हैं। तो इसीलिए अब सबसे पहले हम लोगों को भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए जो कदम उठाने वाला है उसमें सहयोग करना है, उसको लिए आगे बढ़ना है। तो आज से हम सब यही कहेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेश को मजबूत बनाएंगे। जय हिंद। तीसरी इसमें बात है लॉकडाउन 4 की। लॉकडाउन 4 की घोषणा बहुत जरूरी है। इसमें अगर लोगों को बचाना है तो हमें लॉकडाउन का पालन अभी कुछ समय और करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन एक चैन को रोकने में हम कामयाब हासिल की है। जिस तरह दुनिया कोरोना के कारण कई कई लाखों में संख्या पहुंच चुकी है और भारत अभी भी सिर्फ हजारों पे सीमित है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की इच्छा शक्ति, नरेंद्र मोदी जी का संदेश और भारत की सरकारों का जो भी महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं उसके हम कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं और आगे भी हम लोगों को इसी तरह लॉकडाउन का पालन करना है। लॉकडाउन में नियमों का मोदी जी ने घोषणा की है कि नए नए रूप और नए स्वरूप में लॉकडाउन 4 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, हम लोगों की, सबके लोगों की मजबूरियां देखते हुए किसी न किसी चीजों में छूट मिलनी शुरू होने वाली है। तो इसको देखते हुए हम लोग अब आगे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम लोग मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकलेंगे। हम इस देश को मजबूत बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सरकारों का सहयोग करेंगे। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगा, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलके इस कोरोना काल को, जिस तरह से हमने इतने दिन बिताए हैं और कुछ समय के लिए हम इसको सहन शक्ति बनाए, अपनी मजबूत करें, ताकि अपना देश फिर दोबारा भारत जगमगाए, भारत मुस्कुराएगा। इसी के बाद हम यही कहेंगे, भारत को मजबूत बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना है और जो भी व्यक्ति इस देश में आज कोरोना काल में
भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति और कोरोना वॉरियर के प्रति सम्मान जता रहा है, वही देशभक्त है। जो इस लड़ाई से लड़ने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।